कुरान कहता है, कुरान ने जहाँ डिफाइन किया इसे काफिर शब्द को, बहुत जगहों पर उस ये बताया, काफिर कहा नहीं किसी को, ये कहा कि इस तरह के लोग काफिर होते हैं। ये नहीं है कि वो मुसलमान के घर पैदा हो रहा है या किसी नॉन मुस्लिम के घर पैदा हो रहा है, ये कहीं नहीं है। कुरान ने कहा वमल्लम याकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, सूरा 5 में है, आयत शायद 47 है या 44। तो जो लोग, जो कुछ उसने रिवील किया है, जो उसके पास से उतरा है, वर्ड ऑफ गॉड, जो उसके अकॉर्डिंग उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, हकम नहीं बनाते, फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, आपस में जो डिफरेंसेस हैं कि ये क्या कह रहा है, वही तो काफिर है। तो ये तो मोर देन 90% जो मुसलमान अपने आप कहते हैं वो उसके ग्रिप में आते हैं, इसलिए कि कुरान की तो बात ही नहीं करते। कहीं से बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लोग हैं कि जो रेफरेंसेस देते हैं तो वो ले आएंगे कुछ हदीसों को बहुत से, और इसके आगे फिर ये कि वो अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी ट्रेडिशन हैं। हमारे जैसे गुरु होते हैं ना, हमारे शेख, हमारे हजरत, उन्होंने ये कहा था, अभी उन्होंने ये कहा था, ये अथॉरिटी है या कुरान या वो अथॉरिटी है। तो जब तुम उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, कुरान ने कहा जो इसे जो भी रिवील हुआ, जैसे वेदास हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, तो जो उसके खिलाफ कुछ कर रहा है कहीं पर भी, उसे धर्म समझ रहा है, तो कुरान कहता है वो काफिर है। अगर उसके पास से इवांजल्स, ये गॉस्पेल्स जो है वो रिवील हुई उनके थ्रू, जीसस क्राइस्ट के थ्रू, तो जो लोग उसको छुपा रहे हैं या उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो वो काफिर हैं। तो ऐसे ही है कि इसमें तो 90% मुस्लिम आ जाते हैं इसकी, कुरान की इस आयत के अंदर, कि तुम उसे तो फाइनल अथॉरिटी बनाते नहीं, अपने अपने गुरुओं और अपने अपने शेख और अपने अपने हजरत की बातें पेश करते हो। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने लोग अभी तक ये सोचते थे, जो हिंदू हैं वो भी ऐसा सोचते कि काफिर बोल दिया तो मतलब, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता था कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर हो गए। कोई भी चीज लॉजिक से नहीं समझे और नहीं माने तो वो मना कर रहा है ना। हाँ जी, समझ, उसके बाद यानी उसको ये भी जरूरी है कि ऐसे कहा जाए और ऐसे रखा जाए। अगर मैं कहूँ, मैं दावा करूँ कि इस्लाम पीस, आप कहें नहीं इस्लाम, मुसलमानों ने तो बड़ी जंगें लड़ी हैं और मुसलमानों ने यहाँ पर भी बड़ी मारकाट की है, और देखो अब भी कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में हो, कहाँ कहाँ। तो बात ये है कि अथॉरिटी कुरान होगा या अथॉरिटी वो होंगे अफगानिस्तान वाले या किसी ने कुछ किया। तो अब अगर हम अथॉरिटी इनको मान रहे हैं तो फिर हम काफिर हैं, अगर अथॉरिटी उसे मान रहे हैं। मैं उसकी भी बात करूं जो नॉन मुस्लिम्स के घर पैदा हुए या हिंदू कहलाते हैं आज, और दूसरे और धर्मों की बात भी यही है, दूसरे जो मजहब हैं उनकी, कि मैं कोई बात रखूं, अब उसूल या सिद्धांत तो ये है जो हर जगह आया है, मनुस्मृति से शुरू होने के बाद फिर गौतम में है, वशिष्ठ में है, सारे श्रुतियों के वो जो कहलाते हैं जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनके अंदर है। हमारे जितने बड़े बड़े इस वक्त बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे सुधारकों की जो चली, उसके अंदर चाहे वो इस्कॉन हो और चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, खुद से स्वामी विवेकानंद, मैंने सबको पढ़ा, और हर एक ने कहा कि फाइनल अथॉरिटी तो वेदा से, ये सब ने कहा है विदाउट फेल, जितने मैंने नाम लिए इनके अलावा हर एक ने। तो अब उसूल तो ये वेदो खिलो धर्म मूलम, कि जो वेद सम्मत होगा, अकॉर्डिंग टू वेदास होगा, वो माना जाएगा। अगर इसके खिलाफ है, विपरीत, तो चाहे जहाँ से आ जाए और चाहे जितने बड़े के पास से आ जाए वो हटा दिया जाएगा। तो अब अगर कोई उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो हम कहेंगे ये काफिर है, वो वेद सम्मत बात कह रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं ये तो मानने वाला है उसको, श्रुति को। तो यही बात यहाँ इस्लाम के अंदर, तो इन्हें राइट नहीं कहने का, ये तो एक गुणात्मक शब्द है, एट्रीब्यूटिव नेम है।